तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्यामपुकुर बाटी में भगवान श्री राम कृष्ण विराजमान है। दिनांक 23 अक्टूबर 1885 शुक्रवार कोजागरी लक्ष्मी पुण्य का पावन दिन है। शाम हो गया। श्री राम कृष्ण विश्राम ले रहे थे। इसी समय डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार आके उपस्थित हुआ। पहले हम लोग चर्चा किए थे कि ठाकुर दिन भर उनका प्रतीक्षा कर रहे, बारंबार पूछ रहे कब आएंगे। ये जो उनका जो प्रतीक्षा है न केवल एक रोगी का डॉक्टर के लिए प्रतीक्षा है, भगवान का भक्त के लिए प्रतीक्षा है। भक्त जब भगवान को चाहते हैं, भगवान भी वैसी भक्त को चाहते हैं। पहले हमने जब पढ़े कि डॉक्टर सरकार के लिए बारंबार पूछ रहे हैं, ये प्रतीत होता है कि उनका दर्द हो रहा है, इसलिए डॉक्टर को तलाश कर रहे हैं। लेकिन दर्द होते हुए भी जो व्यक्ति इतने बातचीत कर रहे हैं, इतना आनंद प्रकाश कर रहे हैं, लगता है दर्द के लिए उनका डॉक्टर सरकार का इतना तलाश नहीं है। तो पुष्टिकरण मिलता है जब डॉक्टर सरकार आके उपस्थित होते हैं शाम को। वो डॉक्टर सरकार कह रहे हैं कि पिछले दिन रात 3 बजे उनका नींद टूट गया और वो श्री राम कृष्ण के लिए सोच रहे थे। देखिए कहाँ श्री राम कृष्ण, कहाँ डॉक्टर सरकार। वो रात को 3 बजे नींद खुलते ही श्री राम कृष्ण के लिए सोच रहे। क्या सोच रहे हैं अभी बताया। तब भारी वर्षा हो रहा था, बारिश हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आपके दरवाज़ा खिड़की खुला तो नहीं है, कौन जाने कौन ही सब देखभाल करते हैं। अतः डॉक्टर सरकार के इतना भरोसा नहीं था जिस सेवकगण उनका खिड़कियाँ दरवाज़ा खुला रख के छोड़ दिया, ना बंद कर दिया। तो असतर्कता होना स्वाभाविक है। लेकिन वो डॉक्टर सरकार को ठाकुर के लिए इतना चिंतन करना वही विशेष बात है। और ठाकुर सुनते ही आश्चर्य प्रकाश कर रहे हैं, क्या बोलो की गो। जब भक्त को भगवान के लिए इतने व्याकुलता होता है, तभी वो भक्ति अर्जन के लिए अधिकारी हो जाते हैं। ये जीवन का बड़ा कष्ट है। हमारे दिल में भगवान के लिए एक व्याकुलता होना चाहिए, वॉयर होना चाहिए कि हम उनसे जुड़े रहें। ये सुनकर श्री ठाकुर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि जब तक शरीर है उसको ख्याल तो रखना ही पड़ता है। अर्थात शरीर का तो ख्याल रखा जाता है, लेकिन उनके लिए जो डॉक्टर सरकार के इतना व्याकुलता, अनिद्रा रजनी जापन, ये है भक्ति का पराकाष्ठा। अभी ठाकुर कह रहे हैं कि जब तक शरीर है तब तक उनको ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधन कहा गया है। अगर शरीर स्वस्थ ना रहे तो हम भगवान का आराधना नहीं कर पाएंगे। इस शरीर को स्वस्थ रखने का लिए कोई कारण होता है। एक है शरीर हमारा भोगायतन, शरीर से ही हम हमारा कामना वासना पूर्ति करते हैं।
इसलिए शारीरिक जो ज़रूरतमंद है वो होना ही चाहिए कि शरीर प्रथम है, शरीर के माध्यम से हम भगवान का आस्वादन कर सकते हैं। तो शरीर को ख्याल रखना प्राथमिकता बन जाता है। कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधन में फर्स्ट डिसिप्लिन इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज टू टेक केयर ऑफ द फिजिकल बॉडी एंड माइंड। और ये करने के लिए अगर रात में बारिश हो जाए तो खिड़की दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। तो ठाकुर कह रहे हैं लेकिन हमारे लिए हिसाब दूसरा है। जब शरीर में आसक्ति, शरीर से आसक्ति चूक हो जाता है, चला जाता है, तब चित्त दुष्ट किस्म हो जाता है। हम लोग सब शरीर से जुड़े हुए हैं और संयोग से तो है आसक्ति, विषय आसक्ति, कामिनी कांचन पर अनुराग। इतना विषय में अनुराग होगा उतना ही आध्यात्मिकता से कमियां हो जाएगा। विषय में विरागी, ईश्वर में अनुराग है। तो अनुरुक्त मन को ईश्वर के ऊपर केंद्रित करना जरूरी है। तो हमारे भीतर ठाकुर कहते हैं जितना कामना वासना है, कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति, यही है हमारे समस्या का जड़। अगर किसी के जीवन से कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति हीन हो जाए, अगर उस समय क्या होता है, ठाकुर कहते हैं तब देही और देह अलग हो जाता है। हम जानते हैं कि इस शरीर के भीतर जो हमारा आत्मा है इसको देही कहलाता है और ये शरीर उसका निवास स्थल है, देह है। यद्यपि साधारणतया हमारे चेतना देह से युक्त है, हम अपने को देह से अलग नहीं कर सकते हैं। जब हमारे शरीर का कुछ तकलीफ़ होता है तो हम मानते हैं मेरा ही तकलीफ़ हो रहा है, कारण हम लोग देहात्म बुद्धि बन गया, देह की अपना समझते हैं, जबकि असल में नहीं है। ये देह में एक देही है, आत्मा है, वही मेरा स्वरूप है। ये देह हमारे एक टेम्पोररी निवास स्थल है। ठाकुर कहते हैं जब कामिनी कांचन से आसक्ति दूर हो जाता है तब देह के भीतर जो रहने वाला देही वो अलग हो जाता है, विलक्षण हो जाता है। एक नारियल का तुलना दिया यहाँ पर ठाकुर ने, अद्भुत तुलना है। ये नारियल का भीतर जो दूध रहता है वो प्राथमिक अवस्था में रहता है और उसका जो खोपड़ा के साथ उसका सांस का अच्छी तरह से चिपक के रहता है। लेकिन जब वो दूध सूख जाता है तब खोपड़ा और गोला अलग हो जाता है। ठाकुर कहते हैं जब दूध सूख जाता है तब वो नारियल को थोड़ा हिलाए तब क्या होगा, भीतर में जो खोपड़ा है, भीतर में जो गोला है वो खोपड़ा से अलग होकर डबर डबर कर रहे, आवाज़ खड़खड़ाते हैं, अर्थात वो अलग हो गया। भीतर में जो रहने वाला देही है वो शरीर से अलग हो जाता, वो पृथक वस्तु है। लेकिन जब तक आसक्ति है, हम शरीर को ही शरीर का साथ युक्त कर लिया। हम शरीर को रक्षणावेक्षण करते हैं, कन जानते हैं शरीर मर जाने से हम मर जाएंगे, यद्यपि वो ठीक नहीं है। लेकिन शरीर से जो आत्मबोध है वो तब तक रहेगा जब तक हमारे भीतर जो विषयासक्ति होगा।
जब विषय शक्ति चला जाएगा तब हमारे मन ईश्वर में अनुरक्त हो जाएगा, ईश्वर में अनुराग हो जाएगा जब विषय के विराग होगा। और उस समय में क्या होगा, हमारा जो शरीर के भीतर जो रहने वाला शरीरी आत्मा, उसका जो प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाता है, तब हम समझते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर के भीतर रहने वाला। जब तक जिंदगी है तब तक हम शरीर के भीतर रहने वाला हूँ। आज जब शरीर चला जाएगा हम आत्मा के साथ एक हो जाएंगे, भगवान के साथ। हमारा आवागमन नहीं है, कमिंग एंड गोइंग, वी आर एवर कनेक्टेड विद गॉड। जब इसी करके चर्चा होगा, ठाकुर कहते हैं, तब वी ट्रांसेंड द बॉडी कॉन्शियसनेस। जब तक नहीं होगा तब शरीर को आत्मबुद्धि हैगा। तो ये जो शरीर का भीतर जो रहने वाला शरीरी, इसी के वजह से भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया, 2nd chapter verse 13, देहि नोष्मिन जधा देहि कौमारम जुमानम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मुह्यति। ये जो देह में जो देही है और देह अलग है, सो शरीर का ही परिवर्तन होता है, कौमार जुवन जरा, लेकिन शरीर के रहने वाला देही अपरिवर्तनीय है। एवं जब देहांतर भी हो जाता है तब शरीर एक जो देह छोड़ के देही दूसरा शरीर में प्रवेश करते हैं। यह है हमारा जो परंपरा, जन्म परंपरा। तो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, काया जो होता है विस्तार, लेकिन देही बराबर एक रहता है। इसी के बाद फिर 30वां श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि जो देहि नित्यम अबद्धोयम देहि सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नत्तम शुचितमर्हसि। इस शरीर में शरीर का ही नष्ट होता है, शरीर ही नहीं। आत्मा अबद्ध है, अमर है। देहि नित्यम अबद्धोयम, इसको बद्ध नहीं किया जाता है। शरीर जो अगर शरीर का अगर खत्म हो जाए, वो आत्मा खत्म नहीं होगा। एवं ये सब के लिए प्रযোज्य है, न कि एक दो के लिए। प्रत्येक का देह में जो देही है वो अबद्ध है, वो अमर है, उसका नाश नहीं होगा। तो ठाकुर कहते हैं ये तो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, लेकिन वो हम अनुभव कब कर पाएंगे, जब हमारे मन कामिनी कांचन से आसक्तिहीन हो जाएंगे। यही बात श्री रामकृष्ण कह रहे हैं भक्तगणों के बीच। इसका विस्तार हम फिर आपकी बार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। शाम को संदर्भ के उपरांत हनुमान चालीसा समवेत गीत होगी, लिपि दिया जाएगा। हम लोग सब एक साथ हनुमान चालीसा करेंगे। कल गुरु पूर्णिमा का अवसर है। सुबह में एक विशेष सत्प्रसंग होगा, जगत गुरु श्री रामकृष्ण। परवर्ती जो कार्यक्रम होगा तो विस्तृत कार्यक्रम आपको व्हाट्सएप में भेजा गया है। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।